अब विधायक चुनिएगा, हुआ गाली देवे वाला गाली दे रहा है, कहता है कि माए बहन के गाली देना तो यहाँ संस्कार है, हम लोग का एगो, हम लोग का अथी में है, संस्कार में है, कल्चर है हमर सके। वोट करिए विकास के नाम पर, धर्म के नाम पर नहीं। वोट करिए अपने बच्चों की शिक्षा के लिए, वोट करिए यहाँ के सड़क की व्यवस्था के लिए, बिजली की व्यवस्था के लिए, पानी की व्यवस्था के लिए, ब्लॉक के अंदर अच्छी व्यवस्था हो। कोई भी आदमी जो एगो काम करावे जाए या झट से जो पैसा मांग लेता है, दलाल के द्वारा ब्लॉक अनुमंडल थाना चलता है, ये व्यवस्था बदलने के लिए आप वोट करिए, न कि वही सड़ी गली व्यवस्था आपको चाहिए। अगर वो चाहिए तो फिर जाति और पार्टी के नाम पर आपको वोट करना चाहिए। गोदी मीडिया कैसे नाम दिया गया? हर पार्टी अपनी अपनी मीडिया भी रखे हुए हैं, चुनाव प्रचार में पैसा दे देकर भेजेगा जो गलत रिपोर्टिंग करिए। आप आए स्वतंत्र रूप से आए, हमने आपको नहीं कहा, आपने भी हमको नहीं कहा, ना हम आपको फोन करके बुलाए। आप भी आए, हमने ये नहीं कहा कि सवाल क्या क्या पूछिएगा, हमने कहा कि भाई आप अपना कैमरा चालू करिए, सवाल पूछिए। नहीं, ये पत्रकारिता का मतलब ऐसे होना चाहिए। लेकिन आज तो पत्रकार ऐसे भी हैं कि पहले नेताजी से पूछ लेते हैं कि आपसे कौन कौन सवाल पूछेंगे, कौन पर जवाब देना है, कौन पर नहीं देना है। तब पैसा पर तब पत्रकारें बिक गया जो देश का चौथा स्तंभ है। जब वो अगर खोखला हो जाए तो देश गिरिए न जाएगा। सरकार कोनो बना लीजिए, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री केकरो बना लीजिए आप, अब व्यवस्था सही नहीं है तो आदमी की करेगा? वो सरकार लेके हम कह रहे रिश्वत पहले भी लगता था, रिश्वत आज भी लग रहा है, तो वो सरकार लेकर हम की करेंगे? तो जब भी कोई नया व्यक्ति पहले आता है, उत्साह होता है काम करने का। कोई नया भी नेता आता है तो उसका अंदर उत्साह रहता है कि खूब काम करे, लोग अच्छा कहे। धीरे धीरे एक ही व्यक्ति को बहुत दिन बैठे रह जाइएगा तो धीरे धीरे स्थिर हो जाता है। आदमी जानता है कि हमारा काम इतने है, एनाहिते उठना है, एनाहिते सुतना है, एनाहिते कितनो विवाद होगा, ये विवाद होते रहेगा, फिर वो 4 दिन में शांत होबे करेगा, उसको पता रहता है। बिहार विधानसभा का चुनाव नज़दीक है और प्रत्याशी जो है अपने अपने जनता के बीच में जा रहे हैं अपने अपने मुद्दों को लेकर के। हमारे साथ विपिन सर है। पहले तो शैक्षणिक संस्थाओं में अपना बिहार के साथ साथ देश में भी योगदान दिए, लेकिन मुखिया बने और मुखिया के साथ में अब विधानसभा के चुनाव की तैयारी में लग चुके हैं। सर सबसे पहले तो स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। सर आप शैक्षणिक संस्था में अपना योगदान दिए, उसके बाद मुखियाई चुनाव लड़े, मुखियाई सब विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। क्या लगता है जनता का क्या आशीर्वाद मिल रहा है आपको? ये तो जनता आशीर्वाद देगी, जनता जानेगी ना कि वो आशीर्वाद देंगे कि नहीं देंगे। जब क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, जनता से कार्यकर्ता से तो मिल रहे हम हैं, कोनो के कुछ बिगाड़ले हैं कहीं? हम तो जहाँ भी जाते हैं तो लोग तो प्यार देवे करेंगे ना। हर घर में हमारा छात्र है, ये है तो शिक्षा और शिक्षक को सम्मान कब नहीं मिला? शुरू से मिलते आ रहा है। जब आप शैक्षणिक संस्था में थे, अपना टीचिंग लाइन में थे, तो उस समय आप बच्चों को पढ़ाते थे, लेकिन अब मुखिया ही पर ले लड़े चुनाव। आपके चुनाव में खान सर जैसे बड़े बड़े हस्ती आए यहाँ चुनाव प्रचार करने के लिए। तो क्या लगता है कि ये चुनाव आपके लिए क्या योगदान देना है? हमको जो जिम्मेदारी मिलेगा वो हमको काम करना है। जैसे जब मुखिया रहते हुए हमको जिम्मेदारी मिला तो काम किए हैं, जी फिर विधायक बनेंगे, हमको जो जिम्मेदारी लोग देंगे उस जिम्मेदारी को काम करना है। जैसे बहुत सारे प्रत्याशी होंगे जो कि अपना मुद्दा लेकर के जनता के बीच में जाएंगे, लेकिन आपका क्या मुद्दा है कि जनता के बीच में जाए? किस मुद्दे के साथ में आप धरातल पे उतरेंगे? आप लोग इतना घूम रहे हैं पूरे बिहार, कोई मुद्दा आपको नहीं दिख रहा है? आपको नहीं दिख रहा है कि थाना ब्लॉक में एकदम अफसरशाही या रिश्वतखोरी चरम पर है? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आप लोग को? ये मुद्दा है। आज भी बहुत सारे गांव इस महनाड़ विधानसभा क्षेत्र के अंदर है जो 200 परिवार है, लेकिन उस सड़क से कनेक्ट नहीं है। उसका गांव मेन रोड से कनेक्ट नहीं है। लोग एक परिया रास्ता धके जाता है, खेते खेते धके जाता है। ऐसा हम हर पंचायत में जाते हैं तो लगभग एगो गाँव मिलिए जाता है हमको। कहीं 50 परिवार हैं, कहीं 100 परिवार है, कहीं 200 परिवार है। सरकार हाईवे बना रही है, बिल्डिंग तोड़ के बना रही है, मुआवजा दे के बना रही है, लेकिन गांव में जमीन का मुआवजा देकर, मान लीजिए कि उस व्यक्ति का आगे जमीन नहीं है, अब 50 परिवार पीछे बसा हुआ है, उसको मुआवजा देकर एक रास्ता नहीं बनवा रही है। ये सब मुद्दा है समाज के। देश के इतना दिन आज़ादी के बाद भी वो सड़क के लिए लोग तरस रहा है, बिजली नहीं पहुंचा कई जगह, खेतों में सिंचाई के लिए व्यवस्था नहीं है। तो ये तो मुद्दा ही है। सरकारी स्कूल में कोई अपना बाल बच्चा को पढ़ाना नहीं चाहता है, तो ये सब तो मुद्दा है ही है। सरकार तो कह रही है कि हम बहुत सारे ऐसे कार्य किए हैं, जैसे सरकारी संस्थाओं की जो बात सरकार काम की है, सरकार काम की है कि कंप्यूटर का सिलेबस जोड़ दी है बच्चा सबके पढ़े ले, मिडिल स्कूल में, हाई स्कूल में। आ कंप्यूटर टीचर आ प्रहरी के भी बहाली हुआ, कंप्यूटर भी लगा। मिडिल स्कूल में 10 गो, हाई स्कूल में 20 गो। आ फिर धूल फाँक रहा है जनवरी से। तो क्या वहाँ पे पढ़ाई नहीं होती है? ले हम कह रहे धूल फाँक रहा है कर मतलब समझिए कि पढ़ाई नहीं होता है। इंस्ट्रक्टर को हटा दिया गया, प्रहरी को हटा दिया गया,
और कोनो कंप्यूटर चुरा लेगा, कोनो तोड़ देगा, क्या देश का पैसा जा रहा है। सब ऊपर से जो भेज दिया नीचे सबका कमीशन पहुंच चुका है, अब देश का पैसा बर्बाद हो जाए उससे किसको लेना देना है। बिहार के एक नए पार्टी से उजागर हुए हैं प्रशांत किशोर, वो कह रहे हैं कि जो भी सरकारी कार्यों में जैसे शैक्षणिक संस्था हो गया या फिर एनडीए के सरकार में जो जिस तरह से लालू यादव हो या एनडीए की सरकार हो, उसमें जिस तरह से घूसखोरी का मामला सामने आया तो उसको हम परिवर्तन लाएंगे, उसमें नए चेहरे के साथ में नए शिक्षक जो भी शिक्षित व्यक्ति होंगे उसको हम टिकट देंगे। तो क्या उनके साथ आप अच्छा फिट बैठेंगे, उनके साथ चुनाव लड़ेंगे साथ में जाकर? हमार घोषणा कल है पहले से कि हम निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। और जो बात कह रहे हैं अच्छा बात कह रहे हैं, हम लोग तो चाहते हैं, लोग समाज भी चाहता है कि भी बदलाव होना चाहिए, अच्छी शिक्षा मिलना चाहिए, अच्छा स्वास्थ्य मिलना चाहिए, अच्छा सड़क मिलना चाहिए, बिजली पानी मिलना चाहिए, करप्शन मुक्त आपका ब्लॉक अनुमंडल होना चाहिए, थाना होना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए, अफसरशाही घटना चाहिए कि वेतन से पेट ओकरा नहीं भर रहा है और गरीब से गरीब आदमी से 200-400 रुपया के वसूली कर ले रहा है। ये सब चीज़ तो बदलाव होना ही चाहिए। वो जो कह रहे हैं वो अच्छा बात है। एनडीए से कितना खुश है, एनडीए सरकार से कितना खुश है? आप कितना खुश हैं? जैसे आप प्रत्याशी है तो आपको हमारा खुश और नाराज होने से क्या होगा। हम व्यवस्था की बात कर रहे हैं, व्यवस्था चाहिए हमको। सरकार कोनो बना लीजिए, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री केकरो बना लीजिए आप, अब व्यवस्था सही नहीं है तो आदमी की करेगा वो सरकार लेके। हम कह रहे रिश्वत पहले भी लगता था, रिश्वत आज भी लग रहा है, तो वो सरकार लेकर हम की करेंगे। आज जमीन के मोटेशन कराने कोई जाएगा 3000 रुपया देगा, जब तक नहीं ताले ओकर मोटेशन, ओकर जमीन है, उस जमीन खरीदा है, सरकार को टैक्स दिया है, आ तब बाद में एगो देगा जाकर ओकरा रिश्वत, तब जमीन के मोटेशन होगा। तो सरकार कौनो रहे, व्यवस्था खराब होगा तो उस सरकार से कौन खुश रहेगा। आप खुश नहीं है इस सरकार? गजब आदमी है आप भी। लेकिन हम कह रहे हैं हमको सरकार नहीं, हमको व्यवस्था सही चाहिए। सरकार कौनो रहे, यह सरकार रहे या नया सरकार बन जाए, व्यवस्था सही रहेगा तब लोग खुश रहेगा। तो चुनाव जीतेंगे हम तो किसके व्यवस्था बदलने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। किसके तरफ जाएंगे चुनाव जीतेंगे तो? ला जनता के तरफ जाएंगे हम। जनता की तरफ? हाँ, जनता, कोई पार्टी नहीं? जनता चुन रहा है तो जनता की तरफ न जाएंगे। मनार की जनता से क्या कहेंगे? महनार की जनता से आग्रह करेंगे कि जब इस बार चुनाव हो तो आप वोट करिए विकास के नाम पर, धर्म के नाम पर नहीं। वोट करिए अपने बच्चों की शिक्षा के लिए, वोट करिए यहाँ के सड़क की व्यवस्था के लिए, बिजली की व्यवस्था के लिए, पानी की व्यवस्था के लिए, ब्लॉक के अंदर अच्छी व्यवस्था हो। कोई भी आदमी जो एगो काम करावे जाए या झट से जो पैसा मांग लेता है, दलाल के द्वारा ब्लॉक अनुमंडल थाना चलता है, ये व्यवस्था बदलने के लिए आप वोट करिए, न कि वही सड़ी गली व्यवस्था आपको चाहिए। अगर वो चाहिए तो फिर जाति और पार्टी के नाम पर आपको वोट करना चाहिए। तो जाति पार्टी की बात करते हैं तो जब बिहार चुनाव आता है तो जाति और पार्टी की बात आती है हमेशा से। जाति और पार्टी देख करके ही लोग वोट देते हैं। जाति सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर व्यवस्था होता वही है। मिलता है। अब विधायक चुनिएगा, हुआ गाली देवे वाला गाली दे रहा है, कहता है कि माए बहन के गाली देना तो यहाँ संस्कार है। हम लोग का एगो, हम लोग का अथी में है, संस्कार में है, कल्चर है हमर सके। तो वैसने विधायक चुनिएगा तो वह बात पर ना चर्चा करेगा। विधायक और सांसद लोग चुनता है कि अपने क्षेत्र की समस्या पर चर्चा करे सदन में। लेकिन आप गाली देने वाले को, गाली को प्रमोट करने वाले को, गाली सुनवाने वाले को, ऐसे लोगों को आप चुनेंगे, चोर गुंडा मवाली को चुनेंगे तो बात तो वही गोली कट्टा बंदूक लाठी माए बहन यही सब पर चर्चा होगा वहाँ। सर मुखिया का कितना मंथली रहता है? मुखिया जो होते हैं उनके कितना महीना होता है? पहले 2500 था, 5000। और ये विधायकी के चुनाव लड़ रहे हैं तो क्या इससे क्या बेनिफिट होगा? इसमें कितना देता है मंथली? माने बेनिफिट के लिए चुनाव लड़ना चाहिए ना। नहीं आप नेता लोग जो पत्रकार जो हैं ना, नेता सुनिए ना, सर जो हाँ, सबसे बड़ा स्थिति है कि इंटेंशन पहले जानिए। आप अगर ये सोच रहे हैं कि हमको फायदा के लिए चुनाव लड़ना है तो लोग तो ऐसे सब फायदे के लिए लड़ सर रहे हैं। नेता जो भी होते हैं तो कहते हैं कि ना, राजनीति एक सेवा का क्षेत्र है, याद रखिएगा। और ऐसा नहीं है कि सब लोग भ्रष्ट हैं। कोई भी विभाग में शिक्षक भी हैं तो कुछ शिक्षक बड़ी ईमानदारी से पढ़ाते हैं, ब्लॉक के अंदर बीडीओ सीओ हैं तो वैसे भी हैं। ऐसा नहीं कि पुलिस के अंदर सब भ्रष्टाचार भरल है, पत्रकारिता में सब अच्छे पत्रकार ही हैं, आप कह सकते हैं? नहीं, आप खाली नेता पर जा रहे हैं। हम थाना पुलिस पर चल जाएं, ब्लॉक पर चल जाएं, आप पत्रकार की बात कर लीजिए। आप अपनी ईमानदारी से बता दीजिए कितने % पत्रकार ईमानदार हैं? सर ईमानदार में हार्डली 10% मिलेंगे। 10%। तो यह व्यवस्था भाई साहब सब क्षेत्र में है। तो सब क्षेत्र में कुछ लोग सेवा के लिए आते हैं और कुछ लोग अपने धौंस के लिए आते हैं, रुपया पैसा के लिए आते हैं। नहीं,
जब तक अच्छे अच्छे लोग नहीं आएंगे तो भ्रष्टाचारियों की संख्या नहीं घटेगी, उनकी संख्या बढ़ती जाएगी और व्यवस्था नहीं बदलेगा। ये चीज़ हर जगह लागू होता है। तो सर जब मुखिया में 5,000 महीना मिलता है तो उसमें जो मुखिया होते हैं वो एकाएक विधानसभा चुनाव लड़ने आ जाते हैं और कहते हैं, जो ग्रामीण के क्षेत्र के जो लोग होते हैं कहते हैं कि मुखियावा सब लूटत है। तो उससे फायदा क्या होता है? मुखिया में 5,000 का महीना मिलता है। आपको कितना महीना मिलता है? सर हमको तो महीना नहीं मिलता। आपका कितना रोजी रोटी चल रहा है? सर अपने से जो भी है, कितने से? घर से। तो हम सब का जिम्मेदारी ले ले हैं। सब आदमी गरीबी तना है। बहुत आदमी राजनीति में ऐसे भी आते हैं कि भाई उनके पास बहुत सारा कमाने का साधन है। हाँ, कुछ लोग ऐसे भी कमाते हैं कि भाई दलाली करना है, सब में कमीशन खोरी करना है, ऐसे भी लोग कमाते हैं। आप में पत्रकारिता में भी है कि वीडियो बनाएगा तो वीडियो बनाएगा जो 2,000 दे देगा ओकरा ने बढ़िया बनाएगा, और वो कोई के एंगेस्ट करेगा, केकरो खिलाफ बोलेगा, विरोध में बोलेगा। बोलता है कि नहीं बोलता है? गोदी मीडिया कैसे नाम दिया गया? हर पार्टी अपनी अपनी मीडिया भी रखे हुए है। चुनाव प्रचार में पैसा दे देकर भेजेगा जो गलत रिपोर्टिंग करिए। आप आए स्वतंत्र रूप से आए, हमने आपको नहीं कहा, आपने भी हमको नहीं कहा, ना हम आपको फोन करके बुलाए। आप भी आए, हमने ये नहीं कहा कि सवाल क्या क्या पूछिएगा। हमने कहा कि भाई आप अपना कैमरा चालू करिए, सवाल पूछिए। नहीं, ये पत्रकारिता का मतलब ऐसे होना चाहिए। लेकिन आज तो पत्रकार ऐसे भी हैं कि पहले नेताजी से पूछ लेते हैं कि आपसे कौन कौन सवाल पूछेंगे, कौन पर जवाब देना है, कौन पर नहीं देना है। तब पैसा पर तब पत्रकारे बिक गया जो देश का चौथा स्तंभ है। जब वो अगर खोखला हो जाए तो देश गिरिए न जाएगा, उलटिए न जाएगा। तो ऐसी व्यवस्था है। तो ऐसे हर फील्ड में लोग हैं। अब हम ही लोग को अगर मान लीजिए रोजी रोटी करने का साधन नहीं होता, हम बच्चों को नहीं पढ़ाते रहते, तो निश्चित तौर पर वो 5,000 से हम लोग का पेट नहीं भरता। हमारा परिवार कैसे चलता, हमारा बाल बच्चा कैसे पढ़ाई लिखाई करता, कैसे हम दवा दारू का व्यवस्था करते? नहीं, तो ये सब नहीं होता। जैसे बिहार चुनाव है तो इस पे परिवर्तन होना चाहिए कि नहीं बिहार में? भाई जब भी कोई नया चीज़ आता है, आपका ब्याह हो जाएगा ना जी, तो शुरू में ससुराल बड़ा उमंग से जाइएगा, मिठाई ले लेकर। सुन लीजिए, मिठाई ले लेकर ससुराल जाइएगा, और पहले 2 किलो लेके जाइएगा कि 1 किलो में शिकायत होता है, और फिर नया नया में, और ओकरा बाद फिर जाइएगा धीरे धीरे 1 किलो पर आइएगा, और ओकरा बाद मिठाई रसगुल्ला न लेके जाइएगा, फिर जिलेबी पर चल जाइएगा, और ओकरा बाद ऐसे ही जाइएगा। हमारा ललन भैया जैसे पुरान हो गया ससुराल, तो ऐसे ही पहुंच जाइएगा। नहीं समझे? तो जब भी कोई नया व्यक्ति पहले आता है, उत्साह होता है काम करने का। कोई नया भी नेता आता है तो ओकरा अंदर उत्साह रहता है कि खूब काम करे, लोग अच्छा कहे। धीरे धीरे एक ही व्यक्ति को बहुत दिन बैठैले रह जाइएगा तो धीरे धीरे स्थिर हो जाता है। आदमी जानता है कि हमारा काम इतने है, एनाहिते उठना है, एनाहिते सुतना है, एनाहिते कितनो विवाद होगा, ये विवाद होते रहेगा, फिर वो 4 दिन में शांत होबे करेगा, उसको पता रहता है। लेकिन कोई भी फील्ड में जब नया व्यक्ति, आप भी पत्रकारिता करने आए हैं, तो जब आप नए हैं तो दूर दूर जाके रिपोर्टिंग करते होंगे। आप पुरान पत्रकार को उठा कर देख लीजिए, वो जाते हैं दूर दूर, वो स्टूडियो से बाहर नहीं ना निकलते हैं, ग्राउंड पर नहीं जाते हैं। उनको जो लिख के या फोन पर बता दिया गया वही बतवा बोल रहे हैं। लेकिन आप जाते होंगे ग्राउंड पर। ये चीज हर जगह लागू होता है। तो नए व्यक्ति को, नौजवान को हर जगह मौका मिलना चाहिए, और फिर जैसे वो पुरान हो उसको चेंज करते रहना चाहिए। परिवर्तन जरूरी है, एकदम जरूरी है। चलिए, तो बिहार में परिवर्तन जरूरी है। हमारे साथ विपिन सर थे। इनकी बातों से कितना सहमत है, क्या लगता है कि बिहार में परिवर्तन होगा? और महनार की जनता के लिए जिस तरह से विपिन सर ने काम किया मुखिया रह करके, तो इस पर क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में जरूर साझा कीजिएगा। जय हिंद, जय बिहार।